Okay, so few important thing from correlation regression. कोरिलेशन मेजर करता है दो वेरिएबल के रिलेशन को, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो एक बढ़ेगा कम होगा, दो थिंग्स। रिग्रेशन से अपने एक का वैल्यू से दूसरा का वैल्यू निकालते हैं। कोरिलेशन का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में होता है। कोरिलेशन अपने सिलेबस में लीनियर कोरिलेशन है, राइट, लेकिन स्कैटर डायग्राम से अपने नॉन लीनियर को भी देख सकते हैं। अगर आर पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव है मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, आर जीरो है मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, दिस इज वन थिंग। फॉर्मूला पे मैं नहीं जा रहा, कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन कंक्रीट डेविएशन, राइट, वो आई होप आई अज्यूम या फिर आई एक्सपेक्ट कि तुम लोगों को पता होगा। इसको छोड़ के फिर अपने को जो ध्यान रखना है रिग्रेशन में, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, इसको अपने बोलते हैं एरर या फिर रेसिड्यू। तो अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि समेशन एरर स्क्वायर को अपने मिनिमाइज कर सके। आर को अपने बोलता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, बी वाई एक्स को बोलता है रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, बी एक्स वाई को बोलता है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। दे आर टू रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स एंड रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स में एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट होता है। एक्स ऑन वाई में वाई इंडिपेंडेंट होता है, एक्स डिपेंडेंट होता है। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स इज गिवन बाई वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स का स्लोप होता है वी बी वाई एक्स। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसका स्लोप होता है 1/bx/। दो रिग्रेशन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको अपने बोलता है अरिथमेटिक मीन। तो एम निकालने के लिए दो रिग्रेशन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट अपने को निकालना होता है। अच्छा, फिर अपनी आर को कैसे डिफाइन करता है? कोवेरियंस बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मतलब कोवेरियंस हो गया आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से आ सकते हैं। प्लस बी वाई एक्स को अपने कैसे डिफाइन करता है? आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, या फिर बी वाई एक्स, एक्स नीचे है तो कोवेरियंस बाई वेरियंस ऑफ एक्स। वैसे ही बी एक्स वाई को कैसे डिफाइन करता है? पहले एक्स है फिर वाई है तो आर इंटू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, या फिर ऊपर में कोवेरियंस नीचे में वेरियंस ऑफ वाई। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को जब अपने मल्टीप्लाई करता है वी गेट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर तीनों का साइन सेम होता है। आई रिपीट, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर तीनों का साइन सेम होता है। अगर अपने को एक ही इक्वेशन दिया हुआ है जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ऐसा कुछ, और अपने को बोला कि भाई बी वाई एक्स का वैल्यू बताओ या बी एक्स वाई का वैल्यू बताओ, तो हमेशा याद रखना, इसको तुम लोग कन्वर्ट कर लेना वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स के पहले माइनस साइन है, तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों का वैल्यू -1 होगा और आर का वैल्यू भी -1 होगा। अगर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 होता तो क्या हो जाता, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स के पहले प्लस साइन था, तो बी एक्स वाई और आर तीनों का वैल्यू 1 होता। मतलब अगर अपने को सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और अपने को बी एक्स वाई आर निकालने बोले, तो इसका वैल्यू तीनों का क्या तो 1 होगा या तीनों का -1 होगा, डिपेंडिंग कि एक्स के पहले माइनस का साइन है या फिर प्लस का साइन है। इसको छोड़ के चेंज ऑफ ऑरिजिन चेंज ऑफ स्केल वो अलग से हम शेयर कर ही दिए, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, वो पक्का से देख लेना। ओके।